दोस्तों 30 अप्रैल 2025 बुधवार का दिन, वैशाखी मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी नई शुरुआत आप करते हो उसका आपको अक्षय मतलब जिसका कोई नाश ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, वैसा शुभ फल मिलता है। तो इस दिन आपको नया घर लेना है, नया प्लॉट खरीदना है, घर का एग्रीमेंट करना है या कोई भी नया बिजनेस शुरू करना है, शादी करनी है, तो जिस दिन कोई भी तिथि नक्षत्र पंचांग देखे बिना भी आप कोई शुभ कार्य कर सकते हो उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन इस धरती पर अन्नपूर्णा माता का अवतरण हुआ था। विष्णु भगवान के परशुराम स्वरूप का भी जन्म इसी दिन हुआ था। इसी दिन गंगा मैया उत्पन्न हुई थी और उसी दिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया था और वरदान दिया था कि इस पात्र में जो कोई भी अन्न रख के या अन्न का ग्रहण करेगा तो उसे जीवन में धन धान्य का सुख मिलेगा। तो इसी दिन आपको दान धर्म भी करना चाहिए और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है इस दिन अन्न का दान। मतलब आप इस दिन गेहूँ, चावल, शक्कर, गुड़ या नमक का दान करते हो तो आप कर्जे में से भी बाहर आओगे और आपको सुख शांति समृद्धि मिलती है। इस दिन आपको किसी ज़रूरतमंद को जल का दान भी देना चाहिए। मतलब पानी, मिट्टी के बर्तन में भरा हुआ पानी अगर आप किसी को देते हो तो आपके जीवन में भी सुख शांति आती है। तो दोस्तों आपको इस दिन आपके घर में 3 कॉर्नर्स में सरसों के तेल का दिया जलाना है। सबसे पहले सुबह और शाम आपको घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दिया जलाना है। ये दिया जलाने से आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और घर में कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं होगी। दूसरा दिया आपको शाम के वक्त घर के नॉर्थ दिशा में जलाना है, उत्तर दिशा में, जिससे विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और तीसरा दिया आपको शाम के समय सरसों के तेल का मिट्टी के बर्तन में घर के किचन में या साउथ ईस्ट कॉर्नर में जलाना है, जिससे आपके सबकी आरोग्य बहुत अच्छी रहेगी और आपके घर में पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। तो दोस्तों इस दिन आपको 5 चीज़ें हैं जो खरीद कर घर में लानी है, जिसमें सबसे पहले है सोना या चांदी की खरीदी करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हो तो आप ब्रास या पीतल का बर्तन भी खरीद के भगवान के मंदिर में जल चढ़ा के भगवान को अर्पित कर सकते हो। दूसरा है आप इस दिन रुई की खरीदी कर सकते हो। रुई खरीदने से आपके घर में सुख शांति रहेगी। तीसरा जो है वो है गुड़ खरीदने से घर में मिठास बनी रहेगी। चौथा है नमक खरीदना या सेंधव नमक खरीद के घर में इस दिन लाना बहुत शुभ माना जाता है, जिससे आपके ऊपर अगर कोई कर्जा है तो आप कर्जे से बाहर आते हो। और पांचवा है इस दिन अगर आप मिट्टी का बर्तन खरीदते हो और उसी मिट्टी के बर्तन में अगर आप घर के नॉर्थ ईस्ट में पानी पीने का भर के अगर रखते हो और घर के सारे सदस्य अगर वही पानी पीते हो तो आपके घर में आपके कुल देवी का आशीर्वाद रहता है, पितरों का आशीर्वाद रहता है और आपके घर के सारे सदस्यों की आरोग्य बहुत ही अच्छी रहती है। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें आपको अवश्य इस दिन खरीदनी है। इस दिन आप एक रेमेडी भी कर सकते हो। एक पीला वस्त्र खरीद के आपको लाना है और इस पीले वस्त्र में आपको थोड़े सी पीली सरसों डालनी है, 5 पीली कोड़ी डालनी है, 3 लौंग डालनी है, आखी लौंग होनी चाहिए, 3 इलायची डालनी है और 1 रुपये का या 2 रुपये का या कोई भी कॉइन उसमें रखना है और आपको उसमें थोड़ा सा गुलाब का अत्तर लगाना है और उस पोटली को आपको ऊपर से कलावा जो हम मौली पहनते हैं वो 7 बार बांधनी है और घर के मंदिर में शाम के समय इस पोटली को आपको पूजा करके महालक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम महालक्ष्मी बोलकर घर की तिजोरी में रखने से आपके घर में सुख शांति, वैभव और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन ये उपाय करने से आप अपने घर में जो कुछ भी कार्य करते हो उसमें भी आपको बहुत सारी सफलता मिलेगी। और पूजा की विधि आप सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 12:15 बजे तक कोई भी समय कर सकते हो। थैंक यू।